अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शर्जील अफाक और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। जी बच्चों, आज हमने एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 रिवाइज करने। आइए इसमें सबसे पहले हम अल्कीन और अल्काइन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस करते हैं। लेट्स सी हियर ये कौन से हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको जनरल फॉर्म्स थोड़ी सी बता दूं। जी बच्चों, अल्कीन्स की जनरल फॉर्म होती है CnH2n+2। एन यहाँ पर शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और अल्कीन का जो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है उसका नाम है मीथेन। और अल्कीन की जो जनरल फॉर्म होती है CnH2n और n शो करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। और इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है दैट इज द इथीन। अल्काइन से होता है उसकी जनरल फॉर्म होती है CnH2n-2 और इसका जो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है दैट इज द एसिटाइलिन और इथाइन। आइए अब इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। एक मेथड जो है जिसमें जो सब में कॉमन मेथड है, सिर्फ साल्ट्स का डिफरेंस है, वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ताकि आपकी आसानी हो, क्योंकि उसमें बच्चे बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन महसूस करते हैं। वो है जी कोल्बेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इस एक मेथड से हम अल्केन भी तैयार करेंगे, अल्कीन भी तैयार करेंगे और अल्काइन भी तैयार करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स ऑफ एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यह है कोल्बेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इसमें बेटे हमारे पास एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं इनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। इनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। इन्हीं को फैटी एसिड भी कहते हैं। इनका जो सेकंड मेंबर है हमारे पास वो है जी एसिटिक एसिड। इसका हमने इस्तेमाल करना है साल्ट। तो बेटे एसिटिक एसिड का सोडियम या पोटाशियम साल्ट कैसे हासिल होगा? इसकी जो H है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय सोडियम और पोटाशियम। लेट्स सी हियर। इधर आते हैं। ये हमारे पास है जी दिस इज द सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इट इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हम इस्तेमाल करेंगे सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, जिसे सोडियम एसीटेट कहते हैं, और पानी। जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, लुक एट हियर, इसमें ये जो दो मिथाइल ग्रुप हैं, दो, दे विल अटैच टुगेदर टू प्रोड्यूस इथेन। ये हमारे पास है जी दो CO2, दो कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो सोडियम आयन और ये दो OH आयन, ये मिलकर दो सोडियम हाइड्रोक्साइड और बकिया दो H, ये मिलकर क्या बना देगा? हाइड्रोजन। यानी सोडियम एसीटेट और वाटर जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उससे हमारे पास हासिल होगा इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड के दो मालिक्यूल, सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो फॉर्मूला यूनिट और साथ में एक मालिक्यूल हाइड्रोजन गैस का। इसी तरह आगे तैयारी देखते हैं हम अल्कीन की। अल्कीन की तैयारी के लिए हमें यूज करना पड़ेगा सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी एक एग्जांपल हमने ली है। लुक एट हियर। यहां पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में यू कैन सी कि इसमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्यूटेन डाइओइक एसिड। इसी का जो कॉमन नेम है उसको हम सक्सिनिक एसिड भी कहते हैं। इसमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। क्लियर होगी बात ये? अब इसका सोडियम या पोटाशियम साल्ट लेना है तो एसिडिक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? सोडियम या पोटाशियम मेटल। लुक एट हियर। ये हमारे पास सक्सिनिक एसिड था। अब इस सक्सिनिक एसिड का हमने सोडियम या पोटाशियम साल्ट लेना है तो एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हम सोडियम या पोटाशियम मेटल से। लुक एट हियर। ये हमारे पास है जी सोडियम सक्सिनेट और ये वाटर है। दे आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसके नतीजे में बेटे क्या होगा? यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड और इथीन डेवलप होगा। ये एक CO2 का मालिक्यूल और ये दूसरा CO2 का मालिक्यूल, ये यहां पर, और दो सोडियम और दो OH मिलकर दो सोडियम हाइड्रोक्साइड और दो H मिलकर H2 गैस रिलीज कर देंगे। इसी तरह हमारे पास है जी तैयारी किसकी? अल्काइन की। उसकी तैयारी बेटे हम करेंगे, सोडियम या पोटाशियम साल्ट लेंगे, अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। लुक एट हियर। ये हमारे पास क्या है जी?
मैलिक एसिड, इसका नाम क्या है जी? मैलिक एसिड। इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है जो अनसैचुरेशन को जाहिर कर रहा है और 2 कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है। अब इसका सोडियम या पोटाशियम साल्ट हम कैसे हासिल करेंगे? इसकी एसिडिक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? मेटल से। लुक एट हियर, इसकी एसिडिक हाइड्रोजन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है? मेटल से। क्लियर? ये आ गया हमारे पास। अब आपने क्या करना है? पानी इसके अंदर मिक्स करके इट इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसके नतीजे में बॉन्ड ब्रेकेज पुत्र यहां से हो, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का मिलके ट्रिपल बॉन्ड डेवलप होंगे और एक CO2 ये, दूसरा CO2 बेटे ये मिलकर 2 CO2 बनाएंगे, 2 सोडियम और 2 OH, ये मिलकर 2 NaOH और बेटे 2 H मिलकर H2 बना देंगे। अच्छा, ये तो इनकी जनरल फॉर्म्स थी कि हम एक स्टेप में इनको रिएक्शन को कैसे करते हैं। अब आते हैं इनके मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म इसके बेटे बहुत आसान है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप भला क्या होगा? वो होगा आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में देखिए ये मेरे पास है जी सोडियम एसीटेट। जी बच्चों, सोडियम एसीटेट पानी की मौजूदगी में बेटे आयोनाइज होगा और आयोनाइज होकर ये बनाएगा एसीटेट आयन और साथ में बेटे बन जाएगा सोडियम आयन। अगर इसके आपने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 2 एसीटेट आयन बन जाएंगे और 2 सोडियम आयन। बाकी ऑक्सीजन के पास आपको पता है 2 लोन पेयर भी अवेलेबल होते हैं। अच्छा जी, नो इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दिस सॉल्यूशन। When electric current is passed through this solution, then the negative ion or acetate ion will migrate towards the anode and give up the electrons. तो अगला रिएक्शन बेटे होएगा एट एनोड। एनोड पे क्या होगा? एक एसीटेट आयन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर अवेलेबल है। एक एसीटेट आयन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो 2 एसीटेट आयन के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। और वो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे। जब वो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे बेटे तो फिर क्या होएगा? फिर ये होएगा कि आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि रूटीन में न्यूट्रल ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है, एक बॉन्ड बनाया हुआ है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से हम इसे क्या बोलते थे? इट इज़ अ एसीटेट फ्री रेडिकल। एसीटेट फ्री रेडिकल ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो बच्चों अगले स्टेप में क्या होगा? ये जो एसीटेट फ्री रेडिकल है ये डिकम्पोज होगा। और ये कैसे डिकम्पोज होगा? लुक एट हियर, यहां से बेटे बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, इस तरह 2 मिथाइल फ्री रेडिकल आ जाएंगे। 2 मिथाइल फ्री रेडिकल आ जाएंगे। एंड लुक एट हियर, एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन पे आया वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर क्या कर लेगा? डबल बॉन्ड डेवलप कर लेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और ये जो 2 मिथाइल फ्री रेडिकल है बेटे ये आपस में मिलेंगे और आपस में मिलकर क्या करेंगे? इथेन का एक मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक होगी बात? ये बेटे ये एनोड का रिएक्शन था। अगला रिएक्शन आ गया कैथोड का। एट कैथोड, जी बच्चों कैथोड पे क्या होएगा? जो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पे रिलीज हुए थे दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड, और कैथोड में वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं। वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एनोड साइड से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल को इमेजिन करो 2 H आयन और 2 OH आयन। इसके जो 2 H आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर H2 गैस बना देंगे, वाइल 2 OH नेगेटिव आयन विल कम इन द सोल्यूशन। ठीक है, और सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन का बेचैनी से ऑलरेडी कौन वेट कर रहा है? 2 सोडियम आयन। ये 2 सोडियम आयन और 2 OH नेगेटिव आयन ये मिलकर क्या बना देंगे? 2NOH, 2NaOH बन जाएगा। क्लियर? उसके बाद बेटे देखिएगा ये तो हमारा हो गया अल्कीन। अब हम मैकेनिज्म चेक करते हैं अल्कीन की तैयारी का। अब अल्कीन की तैयारी में हमारे पास क्या था? सोडियम सक्सीनेट। तो सोडियम सक्सीनेट जो है इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके भी आयनाइजेशन करेंगे। तो आयनाइजेशन के दौरान लुक एट हियर, H2C सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव सोडियम आयन, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और सोडियम आयन। बेटे ये आयोनाइज होंगे
और आयनाइजेशन के दौरान दे विल प्रोड्यूस एसीटेट, सॉरी एसीटेट नहीं, ये प्रोड्यूस करेंगे हमारे पास सक्सिनेट आयन, H2C, CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और 2 सोडियम आयन, इसे कह देते हैं सक्सिनेट आयन। नाउ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दिस सॉल्यूशन, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट through this solution, then these succinate ion, negative ion will migrate towards the anode. The next reaction will be at the anode. At anode, succinate ion will give up the electron. ये succinate ion है बेटे, ये यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू अ फ्री रेडिकल। बाकी आपको पता है इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अलावा इनके पास 2 लोन पेयर भी अवेलेबल हैं। ये आ गया सक्सिनेट फ्री रेडिकल। सक्सिनेट फ्री रेडिकल जो होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, डीकम्पोज होगा और इथीन आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O, जी बच्चों ये इस तरह ये बॉन्ड ब्रेकेज हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, कार्बन का इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर आपस में क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड। ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये बेटे आपके पास इथीन बन गया। और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर डबल बॉन्ड, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर डबल बॉन्ड। इस तरह 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल डेवलप हो जाएंगे। 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म हियर। क्लियर होगी बात ये बेटे। अब यहां पर इथीन भर गया, अगला रिएक्शन होएगा एट कैथोड। ये जो एनोड साइड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड, और कैथोड साइड पे क्या होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है दे विल रिसीव 2 इलेक्ट्रॉन। 2 वाटर मॉलिक्यूल का इमेजिन करें, 2 H आयन और 2 OH आयन, और जो 2 H आयन है दे विल रिसीव 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 H आयन जब इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे तो मोलेकुलर हाइड्रोजन और 2H नेगेटिव बाकी रह जाएगा। अब आपको पता है 2OH नेगेटिव का बेचैनी से बेसब्री से कौन वेट कर रहा है, 2 सोडियम आयन। तो आगे जो 2 सोडियम आयन हैं वो 2OH नेगेटिव आयन के साथ मिलकर क्या बना देंगे, 2NaOH। लीजिए इसका भी मैकेनिज्म हुआ चाहता है। आगे बेटे मैकेनिज्म आ जाता है हमारे पास अल्काइन की तैयारी का। इसमें हमारे पास क्या था, सोडियम मैलिएट था। तो पहला स्टेप इसका भी क्या आएगा, आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन में हमारे पास उत्तर ये जो हमारे पास है सोडियम मैलिएट, ये बेटे डीकम्पोज होगा, आयोनाइज होगा पानी की मौजूदगी में। ये बेटे ये आयोनाइज होगा सोडियम मैलिएट, तो एक मैलिएट आयन बनेगा, H डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और 2 सोडियम आयन क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक है। नो इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दिस सॉल्यूशन, देन दिस नेगेटिव आयन और मैलिएट आयन विल माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड एंड विल गिव अप द इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इट इनटू द फ्री रेडिकल फॉर्म। लेट्स सी हियर। अगला रिएक्शन होएगा हमारा एट एनोड। एनोड पे जब करंट पास करेंगे तो दिस मैलिएट आयन विल माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड। HC डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। इधर जाके इनके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अजाफी इलेक्ट्रॉन है, ये रिलीज कर देंगे, गिव अप कर देंगे। जब ये बेटे अपने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गिव अप कर देंगे दे विल बी कन्वर्टेड इनटू अ मैलिएट फ्री रेडिकल। और आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैंने जाहिर किया हुआ, वगरना इसके साथ 2 लोन पेयर भी मौजूद हैं। दिस इज मैलिएट फ्री रेडिकल। नाउ ये हाईली अनस्टेबल है,
HC डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। यहां से बेटे ये बॉन्ड ब्रेक होएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस वन मोर बॉन्ड, और ये किस में हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। इस तरह बेटे आपके पास क्या बन गया, एसिटाइलिन। जबकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ये डबल बॉन्ड, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 2CO2। ले जी हमारा इथाइन तैयार है। आगे बेटे होएगा हमारे पास अगला रिएक्शन एट कैथोड। अब कैथोड साइड पे आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें दो वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, दो दो करके। एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, जो मैंने यहां पर शो नहीं किए, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर दो वाटर क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, और दो वाटर को इमेजिन करें H आयन और OH आयन। दो H आयन जब वो दो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेंगे, ये बना देंगे H2 और साथ में बेटे बना देंगे 2OH नेगेटिव, 2OH नेगेटिव। बाकी सोल्यूशन में इनका कौन वेट कर रहा है, दो सोडियम आयन और दो OH नेगेटिव आयन, और ये मिलकर क्या बना लेंगे, 2NaOH। जी बच्चों, ये थी हमारी तैयारी बाय कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसमें नंबर 1 पे हमने किसका साल्ट लिया है, सोडियम साल्ट ऑफ एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और अल्कीन की तैयारी में हमने क्या लिया है, सोडियम साल्ट ऑफ एलिफेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये सैचुरेटेड है। और अल्काइन की तैयारी के लिए हमने कौन सा साल्ट लिया है, सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कौन से वाला है, अनसैचुरेटेड। ठीक होगी बात बच्चों। होप सो यू एंजॉय द लेक्चर। अभी इसका दूसरा पार्ट जो है हम लिखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो वो ले लें जल्दी से। जी अब इसे रिमूव कर रहा हूं मैं। जी बच्चों, आगे हम करते हैं अल्केन की तैयारी फर्दर। अगली तैयारी इसकी है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। लेट्स सी हियर, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। जी बच्चों, बहुत से मेथड हैं कि जिसमें हम अल्काइल हैलाइड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं अल्केन में, लेकिन हमारी बुक के अंदर दो ही मेंशन है इस चैप्टर में, और एक मेंशन है चैप्टर नंबर 10 के अंदर। वो चैप्टर 10 वाला भी हम इधर डिस्कस कर लेंगे। ठीक होगी बात बेटे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताते चले जाऊं उससे पहले, इसको शुरू करने से पहले बेटे, ये मेरे पास है मीथेन, और आपको पता है मीथेन में से अगर मैं एक H निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल। ठीक है, यानी ये अल्केन है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बन गया, अल्काइल। और अगर इस अल्काइल के साथ मैं एक H ऐड कर दूं तो अल्केन बन जाएगा। ठीक होगी बात बेटे, तो ये बात याद रखनी है। तो दर हकीकत जो अल्केन होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्काइल एंड H। मतलब अगर मैं इसमें से H निकालता हूं अल्केन में से तो बाकी अल्काइल बचेगा, और अगर इस अल्काइल में दोबारा मैं H ऐड कर देता तो ये क्या बन जाएगा, अल्केन। ठीक होगी बात बच्चों, ये बात पक्की जहन में रख लें। डन। लीजिए, अल्काइल हैलाइड की पहली तैयारी है बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with the zinc metal in the presence of mineral acid। mineral acid में कौन आ जाएगा, HCl आ जाएगा, HBr आ जाएगा। Look at here,
ये मेरे पास है जी अल्काइल हैलाइड, और ये है जी जिंक मेटल, और मिनरल एसिड हमने लिया HCl, HBr, HI, जनरल फॉर्म में उसे क्या कह देंगे HX। और जब उसका सोल्यूशन लेंगे बेटे तो आपको पता है H आयन और ये किस में कन्वर्ट हुआ होगा, X नेगेटिव आयन में, H आयन और ये किस में कन्वर्ट हुआ होगा, X में। एंड लुक एट हियर, व्हेन दे ट्रीट टुगेदर व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म, ये X और जिंक और ये X, दे विल कंबाइन टुगेदर एंड टू प्रोड्यूस ZnX2। ये क्या बना देंगे, ZnX2, और ये H किसके साथ लग जाएगा, R के साथ, एंड दिस इज अल्केन। ये क्या है जी, ये जनरल फॉर्म है। ठीक होगी बात बेटे, क्योंकि आपको पता है अल्काइल के साथ हाइड्रोजन लग जाए, अल्काइल के साथ हाइड्रो, तो उसे क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। अब इसकी आते हैं एक्चुअल फॉर्म। लेट्स सी हियर, ये मेरे पास है जी R की बजाय है जी मिथाइल क्लोराइड, एंड इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद द जिंक। अब क्लोराइड है तो इसके साथ हम एसिड HCl लेंगे और उसकी एक्वस हम H आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन होगी। ठीक होगी बात बेटे, और जब ये ट्रीट करेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म, लुक एट हियर, उसमें ZnCl2 आपस में मिलकर बन जाएगा बेटे, और ये एक H इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच होगा। दिस इज कॉल्ड एज मीथेन, दिस इज कॉल्ड एज मीथेन। अच्छा, एक और मेथड देखिएगा बेटे, बल्कि एग्जाम्पल चेक कीजिएगा। मेरे पास है जी इथाइल ब्रोमाइड, इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद द जिंक मेटल, और एसिड फिर इसके साथ कौन सा लेना पड़ेगा, HBr एक्वस फॉर्म में। जब ये होगा अगेन यही होगा, ये आपस में ट्रीट करेंगे और मिलकर क्या बना देंगे, ZnBr2, और ये H इसके साथ अटैच होएगा और मिलकर बन जाएगा CH3। दिस इज कॉल्ड इथेन। ठीक होगी बात बेटे ये। अच्छा, एक और देखिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड I, सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी एक अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, इसका नाम था क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम था ब्रोमोइथेन या इथाइल ब्रोमाइड, इसका नाम है जी आइसोप्रोपाइल आयोडाइड या 2-आइडोप्रोपेन। अच्छा, इसको भी जिंक मेटल के साथ बेटे वी आर गोइंग टू ट्रीट, और एसिड लेंगे H आयन और I नेगेटिव आयन। जो मिनरल एसिड है विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द हैलोजन विच इज अटैच्ड टू द अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये जब ट्रीटमेंट होएगा इनका आपस में, एंड दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म हियर, ये ZnI2 तो ऐसे बेटे आ जाएगा। ठीक होगी बात ये, बाकी यहां से I निकला, यहां आकर क्या लग जाएगा, H, ये बन गया CH3, CH2 और CH3, ये प्रोपेन बन गया। ये क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। ये था जी, ये भी एक रिडक्शन का मेथड है जिसमें हम अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट किया किसके अंदर, अल्कीन के अंदर। जी बच्चों, अभी बेटे अल्काइल हैलाइड से ही हम तैयारी कर रहे हैं। आगे एक रिएक्शन है हमारे पास हाइड्रोजिनोलिसिस का। हाइड्रोजिनोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोजिनोलिसिस के अंदर हाइड्रोजन की ब्रेकडाउन, हाइड्रोजिनोलिसिस, हाइड्रोजन की ब्रेकडाउन होएगी। इसमें बेटे हम क्या करते हैं, हमारा अल्काइल हैलाइड जो है दैट इज अलाउड टू रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ पलाडियम चारकोल एज कैटलिस्ट एंड इट इज हीटेड। जब इसे ट्रीट करेंगे बेटे H और X ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे, HX, और R और H मिलकर आपस में क्या बना देंगे, अल्केन। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनोलिसिस, हाइड्रोजिनोलिसिस। ये थी इसकी जनरल फॉर्म। इसकी एक्चुअल फॉर्म लेनी, इसे ले लें मिथाइल ब्रोमाइड कर लें बेटे, और ये हमारे पास वैसे ही H2 है, प्लाडियम चारकोल एज अ कैटलिस्ट है, ये मिलकर क्या बन गया, HBr, और ये H मिथाइल के साथ लगेगा तो क्या बन जाएगा, मीथेन। दिस इज मीथेन। तो हाइड्रोजिनोलिसिस जो है इट इज अ रिएक्शन in which alkyl halide is allowed to react with the hydrogen gas in the presence of palladium charcoal as catalyst to produce alkane। ठीक होगी बात बेटे। अच्छा, आगे एक और रिएक्शन हमारे पास है, वो भी अल्काइल हैलाइड से है, लेकिन ये मैंने बताया था कि चैप्टर 8 में मेंशन नहीं है।
लेकिन इसका पार्ट है, कन्वर्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. नाउ वी हैव टू डिस्कस वुड्स सिंथेसिस. वुड सिंथेसिस इज आल्सो कॉल्ड एज द वुड्स रिएक्शन. इसमें वुड्स रिएजेंट यूज करते हैं. लुक एट हियर, इसमें क्या किया जाता है, अल्काइल हैलाइड जो है दैट इज अलाउड टू रिएक्ट विद द सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर. ये बेटे सोडियम मेटल है और ये दो मॉलिक्यूल हैं किसके, मिथाइल ब्रोमाइड के. जब लेंगे बेटे ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर की मौजूदगी में क्या होगा, ये इसमें NaBr बना देगा मिलकर, बाकी बचे ये मिथाइल और ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, इथीन. दिस इज कॉल्ड एज द वुड सिंथेसिस. इट इज़ स्पेशली यूज्ड टू ऑब्टेन सिमेट्रिकल एल्केन. ऐसी एल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हों उसे सिमेट्रिकल एल्केन कहेंगे, और ऐसी एल्केन जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम हो उसे अनसिमेट्रिकल एल्केन कहते हैं. उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट बेटे, ये हमारे पास आ गया CH3 है, CH2 है, Cl है, दो मॉलिक्यूल ले लें 2Na किसकी मौजूदगी में, ड्राई ईथर. ये ड्राई ईथर इसलिए ले रहे हैं, सोडियम मेटल बड़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, ये पानी के साथ रिएक्ट कर लेती है अगर थोड़े से भी मॉइस्चर हो, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है विच इज़ हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर. सो बी श्योर कि आप ईथर जो यूज़ कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली ड्राई है, एनहाइडस ईथर है. अब यहाँ पर देखिए 2 Na और 2 Cl ये मिलकर क्या बना देंगे, 2NaCl. और बेटे ये 2 इथाइल हैं, ठीक है, दोनों इथाइल आपस में जुड़ेंगे, CH3 CH2 CH2 और CH3 ये क्या बना देंगे, ब्यूटेन. दिस इज कॉल्ड N-ब्यूटेन. और आपको पता है इसमें भी इवन नंबर ऑफ कार्बन है, इसमें भी इवन नंबर ऑफ कार्बन है. सो दिस इज अ सिमेट्रिकल एल्केन. दिस इज अ सिमेट्रिकल एल्केन. क्लियर होगी बात, ये भी हमारी तैयारी होगी. जी बच्चों, मैं इसे भी रिमूव कर रहा हूँ. अगली तैयारी है बेटे हाइड्रोजिनेशन. जी बच्चों, नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन, या बाय नेम इसे क्या बोल देंगे हम, सेबटीन या सेबटाइड सैंड्रन्स मेथड. हाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटालिस्ट एंड डेफिनेट टेम्परेचर रेंज. अब इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटालिस्ट. लुक एट हियर वी हैव अ इथीन. ये बेटे इथीन है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है. एक पाई बॉन्ड में AK2 ऐड होएगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट, और इसमें बेटे टेम्परेचर रेंज कितनी देंगे, 200 डिग्री सी से 300 डिग्री सी. जब बेटे इतना टेम्परेचर, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर लग जाएगा और एक H इधर लग जाएगा, और ये बेटे कन्वर्ट हो जाएगा CH3 के अंदर, CH3 के अंदर. दिस इज इथेन. ये क्या हमारे पास, इथेन. इसी तरह अगर इसके मध्य मुकाबल होता इथाइन, तो एक पाई बॉन्ड में एक H2 ऐड होगा, दो पाई बॉन्ड में 2 H2 ऐड होंगे. निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में टेम्परेचर अगेन 202 डिग्री सी टू 300 डिग्री सी. बट एक पाई बॉन्ड में जब एक H2 ऐड होगा तो इथाइन से इथीन बनेगा, फिर दूसरे पाई बॉन्ड में एक H2 ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, इथेन. This is called as hydrogenation. This is called as addition of hydrogen in unsaturated hydrocarbon to produce saturated hydrocarbon in the presence of suitable catalyst and definite temperature range. This is called as hydrogenation. अच्छा बेटी, हाइड्रोजिनेशन जो है इसकी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अहमियत है. इम्पोर्टेंस. हाइड्रोजिनेशन जो है it is used to convert the vegetable oil into vegetable ghee.
ये वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजनेशन, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू चेक द अनसेचुरेशन, आइदर कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये उसके लिए भी किया जाता है। ठीक होगी बात बेटे जी। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वन अगेन। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। एलिफेटिक monocarboxylic acid and aliphatic monocarboxylic acids are also called as fatty acid। इन्हीं को बेटे क्या कहते हैं हम? These are fatty acid। ठीक है जी बच्चों, जब इसको हम सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है जी हमारे पास, सोडा लाइम ये किसे कहते हैं बेटे? ये सोडा लाइम भला क्या होता है? NaOH कास्टिक सोडा और CaO को हम क्या कहते हैं? क्विक लाइम। आपने क्या करना है? क्विक लाइम यानी CaO को कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में आपने इमर्स करना है, डबोना है, सोक करना है। सोक करने के बाद इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ ड्राइंग प्रोसेस, उसे ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद जो आपके पास मिक्सचर हासिल होगा NaOH का और CaO का, दिस इज कॉल्ड एज अ सोडा लाइम। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर होता है। ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर होता है। तो सोडा लाइम को बेटे जब हम फैटी एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो दर हकीकत उसमें मौजूद जो NaOH होता है ना, वो स्टेप नंबर 1 में भला क्या होएगा? ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में क्या बनेगा? पानी। फिर आगे ये इसकी फर्दर ट्रीटमेंट होगी। ये जो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड है, ये फर्दर जब ट्रीट करेगा सोडा लाइम के साथ, किसकी मौजूदगी में? CaO, NaOH और CO ये कंबाइंड फॉर्म में होगा ना सोडा लाइम, और इसमें से क्या रिमूव होगा? लुक एट इट, दे विल कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस Na2CO3। और R और H ये मिलकर क्या बना देंगे? अल्कीन। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी क्या करते हैं? एक्चुअल एग्जांपल चेक करते हैं। Ca3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव सोडियम आयन और NaOH किसकी मौजूदगी में? CaO, और ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में आपको पता है ये क्या कहलाते हैं? सोडा लाइम। जब ये ट्रीट करेंगे बेटे इसमें से क्या रिमूव होगा? लुक एट हियर, दे विल प्रोड्यूस Na2CO3 और मिथाइल और H ये मिलकर क्या बना देंगे? मीथेन। तो आपको पता है इसमें से क्या रिमूव हो रहा है? दिस इज CO2। क्या रिमूव हो रहा है? CO2। ठीक होगी बात ये हमारे पास आ गया जी। मैं इसको अब रिमूव कर रहा हूँ बेटे, ये रिमूव कर रहे हैं जी। अगली बेटे इसकी तैयारी है जी फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। बेटे जब कभी हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें हम किन्हें किन्हें लाते हैं? एक कीटोन को ले आते हैं बेटे, और एक हम किसको ले आते हैं? एल्डिहाइड्स को। एक कीटोन को और एक एल्डिहाइड्स को। लुक एट हियर कि ये दो तरह के, एक है जी क्लेमेंसन्स रिडक्शंस, क्लेमेंसन्स रिडक्शन है बेटे, और एक है वुल्फ किशनर रिडक्शन। सबसे पहले क्लेमेंसन रिडक्शन देखते हैं बेटे। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है? कीटोन्स जो हैं दे आर रिड्यूस्ड, कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू अल्कीन in the presence of zinc amalgam and HCl, zinc amalgam and HCl। ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करती हैं? इसमें से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बना लेती हैं? पानी।
और 2 हाइड्रोजन जहाँ पर कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होती हैं, क्योंकि जब इसमें से ऑक्सीजन निकलेगा कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन वहाँ अटैच होकर क्या बना देंगी, CH2 और CH3। दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोपेन। ठीक होगी बात। ये रिएक्शन एल्डिहाइड भी दे सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H, और ये हमारे पास आ गई नेसेंट हाइड्रोजन जी बच्चों, जिंक अमलगम और HCl। अमलगम का लफ्ज़ जब भी आए तो मरकरी का लफ्ज़ आपने ज़हन में रखना है, मरकरी इसमें मिक्स होते हैं। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये बेटे मिलकर क्या बना देंगे, पानी। और इसकी जब ऑक्सीजन मूव करेगी यहाँ से तो 2 वैलेंसी कार्बन की फ्री, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। ऑलरेडी 1 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन मज़ीद अटैच होने से ये CH3 हो जाएगा। ठीक होगी बात। ये हाइड्रोजन जितनी ज़्यादा होती जाएंगी हम कहेंगे वो स्पीशी उतनी रिड्यूस्ड है, हाइड्रोजन जितनी कम होती जाएगी किसी स्पीशी में से वो स्पीशी उतनी लेस रिड्यूस है या उतनी ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा लुक एट हियर, यहाँ पर आपने देखा कि इन केस ऑफ कीटोन, इन केस ऑफ कीटोन में ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये रिड्यूस हुआ है, मतलब इसमें हाइड्रोजन आई है किसके अंदर, CH2 के अंदर। इन केस ऑफ कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस टू द मिथिलीन ग्रुप CH2। इन केस ऑफ एल्डिहाइड दिस कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस टू द मिथाइल ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट MCQs है बेटे। इन केस ऑफ एल्डिहाइड कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस टू द मिथाइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड मिथिलीन ग्रुप, दिस इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप। ठीक है बच्चों, कीटोन के केस में कार्बोनाइल ग्रुप ये था और ये कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, CH2 के अंदर, यानी मिथिलीन ग्रुप में। एल्डिहाइड के केस में कार्बोनाइल ग्रुप ये है और ये बेटे कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, मिथाइल के अंदर। ये MCQ ज़हन में रखना है। दिस मेथड इज स्पेशली यूज फॉर रिडक्शन ऑफ द कीटोन। एल्डिहाइड की भी रिडक्शन कर देता है लेकिन ज़्यादा अच्छा है कीटोन के साथ। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास आ जाता है जी वुल्फ किश्नर रिडक्शन। आगे बेटे कौन सा आ जाता है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। अच्छा वुल्फ किश्नर रिडक्शन भी इसी टाइप की होगी लेकिन उसमें सिर्फ ये रिएजेंट चेंज होगा हमारे पास। ये कौन सा होगा हमारे पास, एक तो बेटे इसमें हम लेंगे हाइड्रोजीन N2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली और 200 डिग्री से। उसमें भी क्या होगा, कीटोन का कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस होगा मिथिलीन ग्रुप के अंदर, एल्डिहाइड का कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस होगा मिथाइल के अंदर। दिस इज N2H4 एंड KOH, कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस हो रहा है मिथाइल के अंदर। दिस इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो ये ज़्यादा सूटेबल किसके लिए, एल्डिहाइड के, लेकिन कीटोन भी लोअर दे देते हैं, एल्डिहाइड ज़्यादा इफेक्टिवली ये रिडक्शन का प्रोसेस देते हैं। अब क्वेश्चन कैन बी अरीजन हियर दैट हाउ कैन बी डिफाइन ए क्लेमेंजन रिडक्शन। क्लेमेंजन रिडक्शन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, तो क्लेमेंजन रिडक्शन इज अ टाइप ऑफ अ रिएक्शन इन विच मेजरली कीटोन और एल्डिहाइड, मेजरली कीटोन और एल्डिहाइड गेट reduced to alkane in the presence of zinc amalgam and HCl। क्लेमेंजन रिडक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कीटोन स्पेशली बट बिसाइड दिस समवट एल्डिहाइड, ठीक है, ये सिंपली कीटोन भी कर ले, नो इशू। द टाइप ऑफ अ रिएक्शन इन विच कीटोन इज reduced to the alkane in the presence of zinc amalgam and HCl, that is called as a क्लेमेंजन रिडक्शन। और जबकि वुल्फ किश्नर रिडक्शन की अगर बात करें उसमें हम क्या करेंगे, द टाइप ऑफ अ रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड इज reduced to the alkane in the presence of alkaline hydrazine at 200 degrees, this is called as a वुल्फ किश्नर रिडक्शन। और दोनों में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस होता है मिथिलीन ग्रुप में, CH2 ग्रुप में, जबकि एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस होता है मिथाइल के अंदर। ठीक होगी बात बेटे, ये इसे मैं शीशा कर रहा हूं जी। जी बेटे अगली तैयारी है अल्केन की
from Grignard reagent, from Grignard reagent। बट ये रिएजेंट ना कंसिडर एज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो मोस्ट रिएक्टिव क्लास है ना उसमें आते हैं। और ये ग्रिग्नर रिएजेंट इतने पावरफुल रिएजेंट हैं, इससे ऑलमोस्ट वी कैन प्रिपेयर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑलमोस्ट हर तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड इसे तैयार किया जा सकता है। ये विक्टर ग्रिग्नर एक साइंटिस्ट था, उसने पहली बार इसे तैयार किया था कि अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाकर इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर, ड्राई ईथर, और उसके नतीजे में बना था RMGX, अनयूजुअल कंपाउंड। ये यूजुअल नहीं था उस वक्त। उस वक्त मेटल्स जो थी इनके बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं किया जाता था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन के साथ एडजस्ट हो सकती हैं, तो अनयूजुअल। तो आपको पता है अनयूजुअल करेक्टर केमिस्ट्री में, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां कहीं पर भी डेवलप हो वो हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये एक ऐसा केस था जिसमें कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव और इस मेटल पे पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाई ग्रिग्नर रिएजेंट इज टू मच रिएक्टिव, व्हाट विल बी योर आंसर? आपका आंसर होना चाहिए ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ CMG बॉन्ड, क्योंकि ये अनयूजुअल है। बाकी आपने पीछे डिस्कस किए होंगे कि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर रखता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की बिना पर, लेकिन यहाँ पर इस पर पार्शियल नेगेटिव होता है। ये होता है जी CMG बॉन्ड, R की जगह पर पार्शियल नेगेटिव, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है जी। बच्चों ग्रिग्नर रिएजेंट जो है ये जब किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करे जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद है, एक्टिव हाइड्रोजन बोले तो एसिडिक हाइड्रोजन, यानी सफिशिएंटली पार्शियल पॉजिटिवली चार्जेड हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये मिलकर क्या बना देगा? अल्केन। लुक एट हियर, हियर वी हैव अ वाटर, और वाटर में आपको पता है ये पार्शियल पॉजिटिव एसिडिक हाइड्रोजन है। तो भला क्या होएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर अगर इधर शिफ्ट होता है तो R नेगेटिव, और R नेगेटिव इधर H पॉजिटिव को खींच लेगा, प्रोटॉन खींचेगा, क्योंकि ये बेस के तौर पर एक्ट करेगा। R नेगेटिव जो विल एक्ट है गुड बेस, ये पानी में से इस प्रोटॉन को क्या करेगा? स्नैच करेगा। और आपको पता है R और H ये मिलकर क्या बना देंगे? अल्केन। बाकी आपको पता है MgX है, ये पॉजिटिवली चार्जेड आ जाएगा, ये OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रोफिलिक पॉइंट पे जाकर क्या कर देगा? अटैक कर देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसकी एक्चुअल एग्जांपल लेनी है, तो लुक एट हियर, हियर वी हैव अ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद द वाटर। जब इसे वाटर के साथ हम रिएक्ट करते हैं क्या बनेगा? पार्शियल पॉजिटिव ये, पार्शियल नेगेटिव ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। ये पानी में से किसे खींचेगा? प्रोटॉन को। ठीक है, और ये मिथाइल बेटे कन्वर्ट हो जाएगा मीथेन में। MgBr में Mg वाला पार्ट जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ये इसके साथ अटैच है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। अच्छा, मजे की बात है कि ये सभी प्रोडक्ट्स वाटर की जगह अगर आपने रिएजेंट यूज़ किया है अमोनिया या यूज़ किया अल्कोहल या कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, जिसे एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं, तो ये अल्केन ही बनेगा, ये अल्केन ही बनेगा। ठीक है बच्चों, मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। यू वांट नोट, यू कैन नोट। अच्छा, अल्कीन की तैयारी में हमने कोलबेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड्स हमने कर लिए हुए हैं। ठीक है, अब हम करते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्कीन की तैयारी में हमारे पास पहला मेथड है बेटे, दूसरा मेथड अब आ गया डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बेटे हाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब हाइड्रो हैलोजिन, इसमें क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन और हैलोजन। डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। एशन का मतलब रिएक्शन या प्रोसेस। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव हो उसे क्या बोलेंगे हम? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। ये अल्काइल हैलाइड है, लुक एट हियर बेटे, इसमें ये हमारे पास है RCH2
CH2 और ये हमारे पास है जी अल्काइल हैलाइड। ये हमारे पास क्या है जी अल्काइल हैलाइड्स। ये CH2 को अगर ऐसे लिख लें, आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी अ प्रॉब्लम। या H। ओके बेटे, आगे आपने क्या करना है, इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद द अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। जब बेटे इसे अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो इसमें से जो OH नेगेटिव है विच हैव अ बेसिक करेक्टर, उसकी अटैचमेंट फौरन भला किसके साथ होगी, बीटा हाइड्रोजन के साथ। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन एंड दिस इज बीटा हाइड्रोजन। ठीक होगी बात ये OH नेगेटिव इसके साथ क्या करेगा, अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो बेटे इसके नतीजे में क्या बन जाएगा, पानी। क्या बन जाएगा, पानी। जब ये अटैक करेगा तो इधर से C जो है, क्योंकि इधर से इसने खींचना है प्रोटॉन, C का अनयूजुअल करेक्टर नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, C के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। OH नेगेटिव जब इसमें से H पॉजिटिव खींचेगा तो पानी बन जाएगा, C के ऊपर अनयूजुअल करेक्टर नेगेटिव चार्ज। इधर से ये इन्फोर्स करेगा कार्बन को कि तुम अपना X को छोड़ो, तो ये XX नेगेटिव बन के बाहर आ जाएगा। X नेगेटिव और K ये मिलकर क्या बना देंगे, KX। और बेटे अगला स्टेप क्या होएगा, RCH सिंगल बॉन्ड CH2। अगर आपको नजर आ रहा है इधर चार्ज डेवलप हो गया है नेगेटिव और इधर चार्ज डेवलप हो गया पॉजिटिव। ठीक होगी बात ये, X निकला C पर पॉजिटिव आ गया, H पॉजिटिव निकला इस C पे नेगेटिव आ गया, तो ये C नेगेटिव क्या करेगा, इस C पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा, न्यूट्रल करेगा और साथ ही डबल बॉन्ड भी क्या कर देगा, डेवलप कर देगा। क्या बन जाएगा, अल्कीन। आप देख सकते हैं कि इसमें एक तो हैलोजन रिमूव हुआ है अल्फा कार्बन से और बीटा कार्बन से क्या रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन। यानी हैलोजन भी रिमूव हुआ है और हाइड्रोजन भी मौजूद हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये हमारे पास क्या होगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब जरा बेटे एक्चुअल एग्जांपल की तरफ आते हैं। लुक एट हियर, ये हमारे पास CH3 है, CH2 है, Br इथाइल ब्रोमाइड है। इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद द अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, ये CH3 को मैं CH2 और H लिख देता हूँ आसानी के लिए। अगेन बेटे वही काम होगा, ये OH नेगेटिव हमारे पास बेस है, ये बीटा हाइड्रोजन के ऊपर जाके क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। अटैक करेगा तो मिलकर क्या बनेगा, पानी। और इधर से Br नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर मिलकर डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा बेटे, KBr। ये KBr आ गया, इधर से H निकल आया तो इधर रह गया बेटे CH2, इधर क्या रह गया CH2, इधर भी CH2। इधर जाएगा तो C पर पॉजिटिव चार्ज, इधर से H पॉजिटिव जाएगा तो इस C पर नेगेटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देगा और डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। इथेन विल फॉर्म हियर। दिस इज कॉल्ड एज द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। बट कीप इन माइंड कि इफ वी हैव अ मोर देन वन टाइप ऑफ अ बीटा हाइड्रोजन, then that alkene is formed which is more stable, which can also be said as more substituted alkene will be formed. It is according to the Zaitsev rule or Zaitsev rule. ठीक होगी बात ये। Look at here, CA3, Br, CH2 and CH3. This is 2-bromobutane. 2-bromobutane. It is allowed to react with the KOH alcoholic. आपको पता है हम अल्फा कार्बन से हैलोजन रिमूव कर रहे हैं, जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा वो अल्फा कार्बन, उससे वेरी नेक्स्ट कार्बन बीटा, और बीटा कार्बन से हम क्या रिमूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन। हियर वी हैव अ 2 ऑप्शन। ये तो हो गया अल्फा कार्बन, यहां से तो हमने हैलोजन रिमूव करना है, तो इससे वेरी नेक्स्ट कार्बन एक ये बीटा है और एक ये बीटा है। ठीक है, तो OH या तो इधर अटैक करेगा या इधर अटैक करेगा, ये मुमकिन है दोनों जगह पर अटैक करे, कोई एक प्रोडक्ट जो है ज्यादा हो, जिसे हम क्या कह देते हैं, रेजियो सेलेक्टिव। जी, अगर ये हाइड्रोजन यहां से OH इधर अटैक करता है H के साथ, तो ये मिलकर क्या बना देगा, पानी।
OH इधर अटैक करता है, पानी बन जाएगा, इधर से Br KBr के साथ मिलकर KBr, और बेटे प्रोडक्ट बनेगा Ca3 और CH और डबल बॉन्ड CH2 और CH3. दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म विच इज कॉल्ड एज द 2-ब्यूटीन बन जाएगा. यानी इस केस में कौन सी है, ये राइट साइड वाली हाइड्रोजन निकली है OH नेगेटिव के अटैकिंग की वजह से, तो बन गया पानी. इधर से Br निकलेगा, ये इसका नेगेटिव चार्ज इसको मिलकर ये डबल बॉन्ड डेवलप हो गया. केस नंबर 2 क्या है कि ये वाली बीटा हाइड्रोजन की बजाय ये वाली बीटा हाइड्रोजन निकलती है. अगर ये बीटा हाइड्रोजन निकलती है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3. दिस इज कॉल्ड 1-ब्यूटीन. और बेटे ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, और इसके हाइपर कॉन्जुगेट ज़्यादा बनेंगे. कितने बनेंगे इसके, 3 अल्फा हाइड्रोजन के, 3 ये 6, और इसके बेटे 2. तो आपको पता है हाइपर कॉन्जुगेट्स जिसके जितने ज़्यादा बनते हैं वो उतना ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है. सो 2-ब्यूटीन जो है ये प्रेफर्ड होगी किसके मुकाबले में, 1-ब्यूटीन. ठीक है, और ये मेजर होगी, तो दिस इज़ अ राइट वन. ठीक है, ये कम मिकदार में होगी, निगलेक्टेबल है इसके मुकाबले, 2-ब्यूटीन बनेगा. ठीक होगी बात बेटे. आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वन हियर. जी बच्चों, अगली तैयारी हमारे पास है जी डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के थ्रू. डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. डीहाइड्रेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा, डीहाइड्रेटिंग एजेंट. डीहाइड्रेटिंग एजेंट जो है ये काफ़ी टाइप के हैं, जिनमें बेटे हमारे पास Al2O3 भी होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, P2O5 भी होता है, फास्फोरिक एसिड भी होता है, कैल्शियम क्लोराइड भी होता है. ठीक है, अब ज़रा देखिएगा मेरे पास है जी Ca3, CH2 और OH. एलुमिना की मौजूदगी में टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा 340 डिग्री सी से लेकर 450 डिग्री से. एंड व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म, ये अल्फ़ा कार्बन बेटे और ये बीटा कार्बन. अल्फ़ा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो मिलकर क्या बन जाएगा, पानी. जब ये पानी बनेगा तो इधर रह जाएगा बेटे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर से OH, इधर से H, एक इधर एक इधर, इसका नेगेटिव इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड. ठीक होगी बात ये. दिस इज कॉल्ड इथीन. ठीक है, लेकिन अगर आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट एलुमिना यूज़ नहीं किया, आपने बेटे यूज़ किया है जी सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसमें फिर टेम्परेचर रेंज में थोड़ा सा फ़र्क है. टेम्परेचर रेंज कितना ले रहे पड़ेगा, 140 डिग्री टू 170 डिग्री, और सल्फ्यूरिक एसिड कितना लेना पड़ेगा, 75%. कितना लेना पड़ेगा, 75%. दिस इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल. दिस इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल. उसके बाद देखिएगा बेटे हमारे पास है जी Ca3, OH और CH3, ये सेकेंडरी अल्कोहल है. इसमें सल्फ्यूरिक एसिड हमें सिर्फ लेना पड़ेगा 60 डिग्री और टेम्परेचर बेचे 100 डिग्री. ये अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन से OH, बीटा कार्बन 2 तरह का है. अगर बीटा कार्बन 2 तरह का आ जाए तो बेटे आपने हाइड्रोजन उस कार्बन से रिमूव करनी है कि जहाँ से रिजल्टिंग अल्कीन क्या हो, मोर सब्स्टिट्यूटेड हो, जिसे हम कहते हैं ज़्यादा स्टेबल अल्कीन. लेकिन फ़िलहाल तो दोनों साइड पे क्या है, सेम अल्काइल ग्रुप है, तो जहाँ से मर्जी हाइड्रोजन निकाल दें, एक OH इधर से निकल गया, एक H इधर से निकल गया, तो ये मिलकर क्या बन गया, पानी. ये पानी बन गया तो इधर रह जाएगा CH2, CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन ये मिलकर क्या बन गया, डबल बॉन्ड. दिस इज़ कॉल्ड प्रोपीन. ये प्रोपीन बन गया. ठीक है, आगे देखिएगा बेटे हमारे पास Ca3, Ca3, Ca3 एंड हियर वी हैव OH. इसके लिए बेटे सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ कितना लेना पड़ेगा, 20%, और टेम्परेचर भी कम है 85 डिग्री से.
ये तो हो गया अल्फ़ा कार्बन, लेकिन यहाँ पर बीटा कार्बन कितनी टाइप के हैं? 3 टाइप के। अगर डिफरेंट टाइप के होते, सॉरी ये तीनों सेम टाइप के, अगर डिफरेंट टाइप के बीटा कार्बन होते तो तब आपने हाइड्रोजन इस अंदाज से रिमूव करना था कि जो रिजल्टिंग अल्कीन हो वो ज़्यादा स्टेबल हो। अभी फ़िलहाल सही में जहाँ से मर्जी निकाल दें, OH और ये H मिलकर क्या कर देंगे? पानी बना देंगे। ये वाला H मैंने निकाला है, ये पानी बना देंगे बेटे। आ जाएगा CA3 सिंगल बॉन्ड C, इधर क्या आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। जब H निकल आएगा C पर नेगेटिव, C पर पॉजिटिव, ये मिलकर क्या करेंगे? डबल बॉन्ड डेवलप। दिस इज 2 मिथाइल प्रोपीन। ये क्या बन गया? 2 मिथाइल प्रोपीन। अच्छा, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा आसानी से डिहाइड्रेशन किससे हो रही है? टर्शरी अल्कोहल से। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। उससे थोड़ी मुश्किल हो रही है सेकेंडरी अल्कोहल में। टेम्परेचर में चेक करें और इनकी परसेंटेज चेक करें एसिड की, और सबसे मुश्किल से डिहाइड्रेशन हो रही है प्राइमरी अल्कोहल से। अब लेट्स सी हियर, ऐसा क्यों होता है बेटे? इसका एक इंटरमीडिएट है, वो है कार्बोकैटाइन। तो जिस अल्कोहल का कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा उसकी डिहाइड्रेशन उतनी आसानी से होगी। ठीक है, कार्बोकैटाइन जब कोई स्टेबल होता है उसकी वजह उसका H आयन फ्री फॉर्म में ज़्यादा देर तक स्पेस में रहता है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जब इंटरचेंज हो रहे होते हैं ना, तो वो H आयन उसका ज़्यादा देर तक फ्री में रहता है। चले मैं इसे रिमूव करता हूँ और आपको एक जनरल मैकेनिज़्म बताते हैं कि इसका जनरल बल्कि इधर ही कर लेते हैं जनरल मैकेनिज़्म। कोई एक ले लेते हैं, ये लिया CA3 CH2 और OH, और आपको जनरल मैकेनिज्म में आपको पता है कि एसिड क्या होगा? हमारा कैटालिस्ट। अब एसिड बेटे अगर कैटालिस्ट है तो लुक एट हियर, ये आ गया, ये इसी साहब है हमारे एसिड कैटालिस्ट। ये लॉन पेयर क्या करेगा? इस H पॉजिटिव को खींचेगा। ठीक है, हाइड्रोक्सोनियम आयन अलहदा से इसके साथ अटैच, ये बन जाएगा CH3 CH2 OH और H। ये लॉन पेयर देने की वजह, इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इस पर बेटे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब बेटे अगला काम क्या होगा? अगला काम ये होएगा कि ये इसे आप ऐसा कर लें, CA3 है ना, इसको CH2 कर लें और ये H कर लें। ये इलेक्ट्रॉन इधर इधर शिफ्ट होगा तो ये पानी बन के बाहर आ गया। इस कार्बन पे चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। क्या आ गया? पॉजिटिव। अब आपको पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज न्यूट्रल एटम के मुकाबले में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। कीप इन माइंड, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी अपने न्यूट्रल पेरेंट एटम के मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। एक तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इधर जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने से ये भी ज़्यादा खींच रही होगी, ऊपर से ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी खींच लेगी। जब बेटे ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो ये हमारे पास था CH2, ये भी CH2, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस C पॉजिटिव को न्यूट्रल करेगा और साथ ही क्या डेवलप हो जाएगा? डबल बॉन्ड। लेकिन हम क्या करते हैं? एक स्टेप बढ़ा देते हैं। हम एक स्टेप कैसे बढ़ा देते हैं? ये वैसे ही हमारे पास CA3 है और ये बन गया हमारे पास CA3 CH2 कार्बोकैटाइन। क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन पेयर जब इधर शिफ्ट हुआ इस C पर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटाइन बन गया। इस CA3 को आप कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं CH2, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बेटे से मिलेगा न्यूट्रल, जबकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन से दोबारा क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक होगी बात बेटे? एंड हाइड्रोजन विल बी सेपरेटेड एज H पॉजिटिव विच इज एसिड कैटालिस्ट। तो प्राइमरी अल्कोहल का इंटरमीडिएट कौन सा है जी? प्राइमरी कार्बोकैटाइन। सेकेंडरी अल्कोहल का इंटरमीडिएट कौन सा है जी? सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। टर्शियरी अल्कोहल का इंटरमीडिएट कौन सा है जी? टर्शियरी कार्बोकैटाइन। और टर्शियरी कार्बोकैटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और उसका H आयन स्पेस में ज़्यादा देर तक फ्री फॉर्म में रहता है। तो डिहाइड्रेशन के लिए OH तो पहले निकल गया, तो बाकी H आयन जिसका फ्री फॉर्म में जितनी देर तक रहेगा उसकी डिहाइड्रेशन उतनी आसान होगी। तो टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन क्या होती है? सबसे आसान, यानी ईज ऑफ डिहाइड्रेशन को अगर ऑर्डर देखें, दिस इज अ ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। बेटे सबसे पहले क्या आएगा?
टर्शरी अल्कोहल सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बेटे, और सबसे मुश्किल किसका आएगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो आंसर आपने बेटे इसका क्या लिखना है कि ये आर्डर क्यों है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एक्चुअली टेक्स प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, ठीक है। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकैटाइन ईजियर विल बी डिहाइड्रेशन। इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल here we have a stable carbocation comparatively secondary and primary carbocation. So due to the stability of tertiary carbocation, dehydration will be easier from the tertiary alcohol. ठीक है बच्चों, तो ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये भी, ये डिहाइड्रेशन भी हो गई हमारी। जी बच्चों, नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। नेक्स्ट बेटे आ गया हमारे पास डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। जी बच्चों, विसिनल डाइहैलाइड्स किसे कहते हैं? The type of dihalides which have two halogen atom on adjacent carbon, that is called as a vicinal dihalides. Look at here. This is called vicinal dihalide. इसमें दो halogen atom adjacent carbon या consecutive carbon पर मौजूद है। It is 1,2-dichloroethene. When it is allowed to react with the zinc, जब इसे जिंक मेटल की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं आपस में, तो फिर क्या आएगा, डीहैलोजिनेशन टेक्स प्लेस। डीहैलोजिनेशन बोले तो रिमूवल ऑफ हैलोजेंस। अब इसके नतीजे में बेटे क्या बनेगा, ये आपस में रिएक्ट करेगा, ये मिलकर क्या बना देगा, ZnCl2, जबकि CH2 इनका एक एक इलेक्ट्रॉन बेटे आपस में मिलकर क्या करेगा, डबल बॉन्ड डेवलप कर देगा। दिस इज कॉल्ड एज द डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल dihalides. This type of halogenation can also happen by the geminal dihalide. Geminal dihalide क्या होता है? If two halogen atom are present on same carbon, that is called as the geminal dihalide. Look at here, Ca3 Br. This is called as the geminal dihalide. ठीक है, this is called as the geminal dihalide. इससे भी आप क्या कर सकते हो, अल्कीन तैयार कर सकते हो, इफ़ इट इज़ अलाउड टू रिएक्ट विद द जिंक। ठीक होगी बात ये। अच्छा बेटे, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स के बाद अल्कीन की तैयारी में, वो है जी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। बेटे ये वाला आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना है। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। बेटे ये हमारे पास है जी अल्काइन, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास अल्काइन। इसको अपने ट्रीट करवाना है हाइड्रोजन गैस के साथ, बल्कि हम नेसेंट रहने थे, हाइड्रोजन ही ले लें, कोई इशू नहीं, हाइड्रोजन गैस के साथ। और कैटालिस्ट लेना है प्लाटियम बेरियम सल्फेट के अंदर मौजूद होगा, विच इज़ पॉइजन बाय द क्विनोलिन, विच इज़ पॉइजन बाय द क्विनोलिन। ठीक है, बट ये जो ओवरऑल कैटालिस्ट है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ लिंडलर कैटालिस्ट। बट हमेशा बात याद रखनी है, अल्काइन की जब हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट या इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटियम या इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम, तो उस केस में हम उसको बीच में स्टॉप नहीं करवा सकते, दोनों पाई बॉन्ड हाइड्रोजनेट होकर वो अल्केन ही बनाते हैं।
तो बीच में हाइड्रोजनेशन को स्टॉप करवाने के लिए हम एक पॉइजन यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज द क्विनोलिन। ये क्विनोलिन क्या करेगा, इट विल रिटार्ड द रिएक्शन एंड विल कॉज अ पार्शियल हाइड्रोजनेशन, ये मुकम्मल हाइड्रोजनेशन होने नहीं देगा। ठीक होगी बात ये। अब लुक एट हियर, इससे क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, ये आर ऑलरेडी लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन इधर लग गया और बेटे एक हाइड्रोजन इधर लग गया। दिस इज कॉल्ड एज अ सिस अल्कीन, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि इफ टू आइडेंटिकल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ अ डबल बॉन्ड इट इज कॉल्ड सिस अल्कीन। सिंपली क्या हुआ है, पाई बॉन्ड टूटा, एक एच इधर लग गया, एक एच इधर लग गया, ये अटैच हो गया। ठीक होगी बात ये। किसकी मौजूदगी में, लिंडेलर कैटलिस्ट की मौजूदगी में। ये दूसरा पाई बॉन्ड क्यों नहीं हाइड्रोजनेट हुआ, क्योंकि हमने पॉइजन यूज़ किया हुआ है। पॉइजन आपको पता है ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन को रिटार्ड करते हैं, जो रिएक्शन को क्या करते हैं, रिटार्ड, दे विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट, इसे कंप्लीट नहीं होने देंगे। ठीक होगी बात ये कहते हैं सिस अल्कीन। अब सवाल ये उठता है कि इससे सिस अल्कीन कैसे बना, ट्रांस क्यों नहीं बना, देयर इज अ पॉइंट हियर। तो बट इसका बड़ा आसान सा मैकेनिज़्म है कि ये जो प्लाटिनम की सरफेस है इट इज़ अ टू मच एब्जॉर्प्शन पावर। लुक एट हियर, ये बेटे मेरे पास है जी प्लाटिनम की सरफेस, ये पूरा प्लाटिनम है। जब ये लगेगा एसिटाइलिन, जब इस प्लाटिनम के ऊपर आएगा, दिस इज द प्लाटिनम बेरियम सल्फेट की मौजूदगी में, जब एसिटाइलिन जब इसके ऊपर आएगा तो ये अपने एक पाई बॉन्ड के जरिए इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। अब पाई बॉन्ड जब टूटेगा बेटे तो आपको पता है एडजॉर्ब होगा ना, एक इधर से जुड़ गया, एक पाई बॉन्ड से, एक इधर से जुड़ गया, अपने एक पाई बॉन्ड से जुड़ गया। उसके बाद हाइड्रोजन गैस भी इसके साथ क्या होगी, एडजॉर्ब होगी। हाइड्रोजन गैस भी क्या करेगी, इधर से भी एडजॉर्ब हो जाएगी और इधर से, ये H2 है, ये जब इसके ऊपर एडजॉर्ब होगी तो इसका दरमियानी बांड क्या हो जाएगा, फाइनली टूट जाएगा। पहले बांड बना होगा, फिर बाद में जब इसके ऊपर एडजॉर्ब होगी है, और जो जहां से ये कार्बन अपने पाई बॉन्ड से प्लाटिनम के ऊपर एडजॉर्ब है ना, वो वीक बांड है, क्योंकि एडजॉर्प्शन है, फिजिकल है तकरीबन। तो कार्बन का और प्लाटिनम का जो कनेक्शन है वो उसकी बजाय किसके साथ अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, इधर से भी हाइड्रोजन के साथ, और इनका आपसी बांड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्योंकि H2 जो है एडहेयर जुड़ रही है कार्बन के साथ फ्रॉम द सेम साइड, क्योंकि अल्काइन का जब पाई बॉन्ड टूटा था वो अपने इन इलेक्ट्रॉन की वजह से वीकली बाइंड हुआ था किसके साथ, प्लाटिनम के साथ, और जहाँ से उसकी वीक बाइंडिंग है वहीं से फिर क्या करेगा, हाइड्रोजन उनके साथ जुड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ सिस अल्कीन। और क्यों ये है, ये आपको मैकेनिज्म भी पता चल गया। जी बच्चों, मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, आई थिंक यू गेट द पॉइंट हियर। बेटे लिंडेलर कैटलिस्ट क्या है, प्लाटिनम बेरियम सल्फेट, क्विनोलिन, प्लाटिनम कैल्शियम कार्बोनेट और क्विनोलिन, ये भी लिंडेलर कैटलिस्ट है। यानी प्लाटिनम के साथ बेरियम सल्फेट की बजाय कैल्शियम कार्बोनेट लिया हो, क्विनोलिन। जी बच्चों, अब के बार आपने मोलेकुलर हाइड्रोजन नहीं लेनी, आपने तो नेचर भी नहीं लेनी, हमारे बुक ने नेचर लिखी हुई है लेकिन हमने लैदा से इसलिए लिख ली। आपने अब यूज़ करना है सोडियम और लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री से, और आपको पता है यहाँ पर डिक्रीज टेम्परेचर ये रिएक्शन को रिटार्ड कर देगा। पॉइजनिंग का काम ये डिक्रीज टेम्परेचर ही दे देगा, जिससे कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं होगी। सोडियम और अमोनियम ये भी पार्शियल हाइड्रोजनेशन देखिएगा, लेकिन इस केस में क्या होएगा ज़रा, C डबल बॉन्ड एक साइड पे R इधर और H इधर और H इधर। इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, R इधर, H इधर और R इधर, जैसे मर्जी लिख लें। ये दोनों क्या है, एक साहब की ट्रांस अल्कीन, ये क्या है, ट्रांस अल्कीन। अब सवाल ये उठता है कि इस अल्काइन जो है इसकी हाइड्रोजनेशन से ट्रांस क्यों बनी। And if two identical group are present on opposite side of a double bond, it is called as a trans alkene. अब ऐसा क्यों हुआ?
अब इसको परखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसका मैकेनिज्म है। अच्छा, मैकेनिज्म हमारे पास, लुक एट हियर, ये एक सोडियम मेटल है हमारे पास, अगर आपको नजर आ रहा है रिएजेंट के तौर पर। ये बड़े एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लूज करेगी और किस में कन्वर्ट होगी, सोडियम आयन में। ये आ गया इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये आ गया इसका एक इलेक्ट्रॉन। और ये बेटे आ गया हमारे पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड और आर ट्रिपल बॉन्ड सी, और साथ में बेटे क्या आ गया आर। ये हमारे पास अल्काइन है, ये हमारे पास क्या है, अल्काइन। अच्छा, कीप इन माइंड हियर कि जब हम टर्मिनल अल्काइन की बात कर रहे होंगे ना, तो हियर वी कैन नॉट टॉक अबाउट द सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन। ये टर्मिनल अल्काइन के लिए नहीं है, ठीक है, ये 2 अल्काइन या 3 अल्काइन के लिए प्रोसेस पॉसिबल है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें क्या होगा, लुक एट हियर कि ये पाई, सबसे पहले ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा इस ट्रीटमेंट के दौरान। जब बेटे पाई बॉन्ड टूटेगा तो आर सी डबल बॉन्ड सी और आर, ठीक है। ये सिंगल बार्बेड एरो लगाया हुआ है मैंने। सिंगल बार्बेड एरो का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इधर, एक इधर शिफ्ट हो गया और एक इधर शिफ्ट। होमोलिटिक फिशन के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं, जब आधे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए, आधा इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए। 2 थे ना, एक इधर चले गया, एक इधर चले गया, फिर सिंगल बार्बेड एरो हम यूज़ करते हैं। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के पास जाएँ तो फिर हम डबल बार्बेड एरो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लुक एट हियर, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे होंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। जी बच्चों, जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे तो हम इसको ऐसे जाहिर कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑर्बिटल में मौजूद होंगे, आपको पता है। इस तरह थोड़ा आपको जजमेंट नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल में आ गया, डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिटल में आ गया। ओके, कोई इशू तो नहीं, आई थिंक सो। जब ये बेटे इससे आ जाएंगे ऑर्बिटल के अंदर, आपको पता है सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा हुआ है। सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा हुआ है, ये वाला, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम का है, ये किधर आ जाएगा, इधर आ गया। आ गया, रिसीव कर लिया ऑर्बिटल ने। जब ये रिसीव करेगा पुत्र तो क्या आएगा, आर सी, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ये, और ये आर। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक अजाफी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। क्योंकि पहले तो सिर्फ क्या हुआ था, पाई बॉन्ड टूटा तो होमोलिटिक फिशन हुई थी, एक इलेक्ट्रॉन इधर चले गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चले गया, तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। जब सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करेगा तो ये पेयर हो गया, तो नेगेटिव चार्ज भी डेवलप हो जाएगा। अब ये वाला और ये वाला, दे विल रिपेल टू ईच अदर। ये ऑर्बिटल रिपेल करेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। और ये बेटे जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा जरा लुक एट है, आर एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया और ये बेटे आ रहे हैं, डबल बॉन्ड ये आ रहा है और ये इधर आ गया नीचे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक होगी बात ये। अब ये जो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप हुआ है, ये क्या करेगा, ये आगे बेटे हमारे पास अमोनिया भी था, अमोनिया था ना हमारे पास। अमोनिया की ये जो एक हाइड्रोजन है, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन इसके साथ इधर आकर जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन बेटे जब इसके साथ जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन वैसे का वैसे, आर वैसे का वैसे, डबल बॉन्ड वैसे का वैसे ही आ गया हमारे पास आर, और बेटे इधर क्या लग गया, एच। ठीक है। और इस तरह बेटे ये NH2 विल बी सेपरेटेड एज NH2 नेगेटिव। ये बेटे किसके तौर पर सेपरेट होगा, NH2 नेगेटिव के तौर पर, या NH2 नेगेटिव के तौर पर सेपरेट होगा। उसके बाद सोडियम का आप कह लें एक और एटम है, उसने एक और इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, तो वो एक और इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इट विल बी रिसीव बाय दिस ऑर्बिटल। जब ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो बेटे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आर एच ये आ गया, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इट विल कैरी ए नेगेटिव चार्ज।
और ये आ गया R। और आपको पता है हमारे पास एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल अवेलेबल हो सकता है NH2। ये पूरा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्जेबल अटैक एक्ट एज अ बेस, ये प्रोटॉन को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट, जब ये बेटे प्रोटॉन को खींचेगा ये आ जाएगा R H और इधर भी लग गया H और ये आ गया R। और आप देख सकते हैं आपके पास जो अल्कीन बनी है ये कौन सी वाली है, ट्रांस अल्कीन। लेकिन इसके साथ इधर से NH2 नेगेटिव, इस तरह एक NH2 नेगेटिव ये वाला, एक NH2 नेगेटिव ये वाला, टोटल कितने NH2 नेगेटिव आए, 2, और सोडियम आयन भी कितने हैं, 2। तो ये जो 2 सोडियम आयन हैं ये बेटे 2 NH2 नेगेटिव आयन के साथ मिलकर क्या बना देंगे, सोडियम अमाइड, NaNH2 2 बन जाएंगे। क्लियर होगी बात ये। होप सो आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। प्रिपरेशंस थी अल्कीन्स की, अल्केन की, अल्काइन की। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होती है अभी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।